ये आप सभी लोग एक बहुत ही नेक कार्य के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हो। आप सिर्फ हमारी अपनी सनातन आस्था का मामला है और जितनी जल्दी ये हमारा प्रशासन, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और एलजी साहब इसके ऊपर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी ये संघर्ष समाप्त होगा जा सकते हैं। और अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो इसके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और हमारे आदरणीय एलजी साहब और इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। भारत हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं का पैसा, भारत माता की, भारत वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। होश में आओ, होश में आओ। और एक सभ्य नागरिक के तरीके से निकाला था। हमारी जो कोर्ट संघर्ष जितने भी लोग हैं और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री माता श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सभी लोग यहीं पे बैठ जाओ और मीडिया कर्मी भी बैठ जाओ। मांग नहीं मानी गई तो ये विरोध प्रदर्शन और भी उग्र होता जाएगा। आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को भी इस बात का एहसास है कि सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हमारे पूरे हिंदुस्तान और विश्व के अंदर हैं, सभी की आस्था को ठेस पहुंची है। सभी चाहते हैं कि इस निर्णय को तुरंत बदला जाना चाहिए। मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, हमारे आदरणीय एलजी साहब और हमारे इस यूटी ऑफ जे&के के मुख्यमंत्री इस निर्णय को तुरंत वापस क्यों नहीं लेते? क्यों वो सनातन धर्म के अनुयायियों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? क्यों वो चाहते हैं कि सड़कों पर हम लोग आए और अननेसेसरी हमारा लॉस हो, हमारी गवर्नमेंट का लॉस हो और हमारे लोगों का लॉस हो? आज जो भी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, इसके लिए मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और एलजी साहब और इस यूटी ऑफ जे&के के प्रशासन को ठहराता हूँ। ये भेदभाव लगातार हो रहा है। अभी फुटबॉल संतोष ट्रॉफी को लेकर भी विवाद जो है वो सामने आया है। क्या लगता है जानबूझकर एक साजिश रची जा रही है? देखिए, जब ये तथ्यों को आप देखते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है कि जानबूझ करके किया जा रहा है। और फिर आपको भी दुख होगा कि एक इस राज्य के इतने अच्छे पद पर हमारे मुख्यमंत्री साहब ये बोलते हैं कि जम्मू के बच्चे ही शायद नालायक होंगे। ये तो बिल्कुल ठेस पहुंचाने वाली बात है और ये हमारे जज्बातों को आग लगाने वाली बात है। अगर अभी भी जम्मू के लोग नहीं जागे तो फिर बहुत मुश्किल होगा, दोबारा ये समय वापस नहीं आएगा। एलजी प्रशासन सॉरी, मुझे आपका प्रश्न ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये बताता हूँ कि हम अगर आज सड़कों पर पहुंचे हैं तो मजबूर होकर के पहुंचे हैं, क्योंकि हमने जितने भी जो पीसफुल तरीके होते हैं वो हमने अपनाए। उसके बावजूद अभी हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। भारत माता की। देखिए, हमारा ये प्रोटेस्ट 22 नवंबर को हमने डिसाइड करा था कि ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है और तब से लेके आज तक हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे कि आम जनता को तकलीफ हो, लेकिन शायद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और हमारा आदरणीय एलजी साहब और इस राज्य का प्रशासन सोया हुआ है। वो शायद चाहता है कि जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं इनको दुखी किया जाए, इनको परेशान किया जाए, ताकि ये सड़कों पर आए और कुछ ऐसा करें जिसके कारण उनको हमारे अगेंस्ट एक्शन लेने की जरूरत पड़े। देखिए, अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया गया तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन आपको भी मालूम है ये सिर्फ यही नहीं है। मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूं, एक बार फिर से दोहराऊंगा, 1947 से लेकर के आज तक
जम्मू संभाग के साथ में ऐसे कई बेइंसाफियां किया गई, कई भेदभाव किया गया, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे हमारी आस्था का मामला हो। अभी अभी आपने फुटबॉल का भी देखा, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो 24 में से 20 लोग वो बिल्कुल फिट थे और बाकी जो 74 लोग थे जो रेस्ट ऑफ दी जम्मू प्रोविंस के थे, उनको बिल्कुल उसमें स्थान नहीं दिया गया। तो इन चीजों को देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है।